नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार RS स्टडी ट्रिक परिवार में। और जैसा कि आप सभी को पता है कि अपनी जो हेराल्ड पुस्तक की सीरीज चल रही है उसमें हम 11 पेपर कर चुके हैं। आज हम 12वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन करेंगे, जिसमें सामान्य ज्ञान, सामान्य विज्ञान, गणित और रीजनिंग सहित पूरे 50% दिए गए हैं। और आपको इन 50 में से कम 40 प्लस का टारगेट रखना है। और अंत में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना होगा कि 50 में से आप कितने सही कर पाए। साथ ही आप इन सभी वीडियो की PDF फाइल तथा अनेक प्रकार के नोट्स यदि प्राप्त करना चाहते हो तो आज ही हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की सूचना आप तक पहुंचती रहे। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। जीके का पहला प्रश्न है, अनएकस्टम्ड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? झुम्पा लाहिड़ी, मीरा नायर, सलमान रुश्दी या दलाई नामा? तो कौन है? दलाई नामा की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम है लिटिल बुक ऑफ इंक्रीमेंट। क्या नाम है? लिटिल बुक ऑफ इंक्रीमेंट। और सलमान रुश्दी की प्रसिद्ध पुस्तक का नाम क्या है? मिडनाइट चिल्ड्रन नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी है। तो अनएकस्टम्ड अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है? झुम्पा लाहिड़ी है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, दादा भाई नौरोजी, सरदार वल्लभ भाई पटेल या भीमराव अंबेडकर? तो ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 वाला ये राइट होगा, दादा भाई नौरोजी थे। और दादा भाई नौरोजी ने ही संपत्ति के अपहरण का सिद्धांत दिया था। और द पॉवर्टी इन इंडिया पुस्तक के लेखक भी कौन है? दादा भाई नौरोजी है। और दादा भाई नौरोजी ने भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण भी किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस महान व्यक्ति का समाधि स्थल वीर भूमि के से संबंधित है? ठीक है, वीर भूमि किस व्यक्ति की समाधि स्थल का नाम है? तो राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहरलाल नेहरू या मोरारजी देसाई? मोरारजी देसाई के समाधि स्थल का नाम है अभय घाट। जवाहरलाल नेहरू के समाधि स्थल है शांतिवन। और इंदिरा गांधी का समाधि स्थल कौन सा? शक्ति स्थल है। तो वीर भूमि किसका है? यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा, राजीव गांधी का समाधि स्थल है। मरणोपरांत भारत रत्न प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, खान अब्दुल गफ्फार खान, लाल बहादुर शास्त्री या अटल बिहारी वाजपेयी? तो देखिए, खान अब्दुल गफ्फार खान एकमात्र ऐसे विदेशी व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वे प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें भारत रत्न दिया गया। तो मरणोपरांत भारत रत्न किन्हें दिया गया? लाल बहादुर शास्त्री जी को दिया गया। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसके द्वारा अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया? जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, भगत सिंह या चंद्रशेखर आजाद? तो उन्हीं के द्वारा दिया गया जिन्होंने 1942 में, कब? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चलाया था। और किसने चलाया था? ये महात्मा गांधी जी ने चलाया था। ऑप्शन नंबर 2 वाला राइट होगा। और करो और मरो का नारा भी दिया था। भारत के किस उत्तर पूर्वी राज्य ने 2022 में 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी की जिम्मेदारी ली है? कौन सा राज्य करेगा 39वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी? तो आपका मेघालय करेगा। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा इस क्वेश्चन का। पूर्वी गंग वंश के शासक का नाम बताइए जिसे कोणार्क मंदिर का निर्माता माना जाता है। कोणार्क में कौन सा मंदिर है? प्रसिद्ध सूर्य मंदिर है। और किस शासक ने निर्माण करवाया था? तो नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या महाराष्ट्र? तो हुमायूं का मकबरा जिसे क्या कहा जाता है? ताजमहल का पूर्वगामी भी कहा जाता है। ठीक है, ताजमहल का पूर्वगामी कहा जाता है। और दक्कन का ताजमहल किसे कहा जाता है? तो वो औरंगाबाद में स्थित है, बीबी का मकबरा। तो हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? हुमायूं का मकबरा आपके दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट दिया गया कि निम्न में से किसने सर्वप्रथम जननी भारत गीत लिखा था? राधानाथ राय, फकीर मोहन सेनापति, मधुसूदन राव या गंगाधर मेहर? तो किसने लिखा था सर्वप्रथम जननी भारत गीत? राधानाथ राय ने लिखा था। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा यहाँ पे। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? गुजरात, पश्चिम बंगाल, ओडिशा या मध्य प्रदेश? तो उसी राज्य में है जिस राज्य में सुंदरवन का डेल्टा स्थित है। किस राज्य में है?
ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा, पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से 1857 का विद्रोह का कौन सा नेता नेपाल पलायन कर गया था? नेपाल कौन से नेता गए थे? नाना साहेब, भगत खान, कुंवर सिंह या बहादुर शाह जफर? तो कुंवर सिंह कहाँ से विद्रोह कर रहे थे? कुंवर सिंह आपके जगदीशपुर बिहार से विद्रोह कर रहे थे। और कुंवर सिंह का विद्रोह दबाने के लिए कौन आया था? विलियम टेलर आया था। और बहादुर शाह जफर और भगत खान दिल्ली से विद्रोह कर रहे थे। यहाँ पे इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा नाना साहेब। और नाना साहेब कहाँ से विद्रोह कर रहे थे? तो ये कानपुर से विद्रोह कर रहे थे, विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। और नाना साहेब के साथ कानपुर में और कौन था? तांत्या टोपे भी थे। और नाना साहेब विद्रोह के बाद में कहाँ चले गए थे? नेपाल चले गए थे। सुभाष चंद्र बोस ने कहाँ पर स्वाधीन भारत सरकार का उद्घाटन किया था? सिंगापुर, बर्मा, जापान या जर्मनी? तो सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने स्वाधीन भारत सरकार का उद्घाटन किया था। और सिंगापुर में ही कैप्टन मोहन सिंह मलाया ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। और उसी का 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने पुनर्गठन किया था और अपने अधिकार क्षेत्र में लिया था। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तुलु वंश की स्थापना किसने की थी? वीर नरसिंह, इमादी नरसिंह, नरासा नरस्यांका या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो तुलु वंश की स्थापना या तुलु वंश के संस्थापक कौन थे? वीर नरसिंह थे। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा यहाँ पे। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ था? 2004, 2005, 2001 या 2002? तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में पारित हुआ था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इनमें से किसे संविधान का हृदय और आत्मा की संज्ञा दी थी? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय की उपाधि दी थी। तो यह थे जीके के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे विज्ञान के 15 अति महत्वपूर्ण प्रश्न। विज्ञान का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि कोशिका दीवार किस में पाई जाती है? कोशिका दीवार या हम कह सकते हैं कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में पाई जाती है, मत्स्य कोशिका में पाई जाती है या फिर पक्षी कोशिका में पाई जाती है? तो किस में पाई जाती है? तो कोशिका भित्ति आपकी पादप कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। ठीक है। पौधों का आहार कारखाना है। ठीक है। पौधों का खाना कौन बनाता है? पत्तियां, बीज, पुष्प या फल? तो पौधों का खाना कौन बनाती है? पत्तियां बनाती है। ऑप्शन नंबर 1 राइट होगा यहाँ पे। पौधों का कौन सा भाग श्वास लेता है? तो श्वास कौन लेता है? जो खाना बनाता है वही क्या करता है? श्वास लेता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। कौन सा करता है? पत्ती करती है। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा यहाँ पे। यीस्ट या खमीर में जनन किसके माध्यम से होते हैं? बीजाणु निर्माण, कली निकलने, द्विखंडन या द्विसंलयन? तो द्विखंडन माध्यम से जनन होता है यीस्ट में। ऑप्शन नंबर 3 राइट होगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लोरोफिल रंजक का रंग कैसा होता है? पीला, हरा, लाल या नीला? तो क्लोरोफिल किस में पाया जाता है? पत्तियों में पाया जाता है। पत्तियों का रंग कैसा होता है? हरा रंग होता है और इसी क्लोरोफिल के कारण होता है। वनस्पति जनित वस्तु के कार्बनीकरण से क्या प्राप्त होता है? पेड़ पौधों से लकड़ी के कार्बनीकरण से क्या मिलता है? हमें कोयला मिलता है। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा यहाँ पे। किस जीवाणु से दही बनने में मदद मिलती है? दूध को दही में कौन बदलता है? राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, विब्रियो कोलेरी या बैसिलस? तो कौन बदलता है? आपका लैक्टोबैसिलस बदलता है। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा यहाँ पे। किस सूक्ष्म जीव में एड्स होता है? प्रोटोजोआ, जीवाणु, विषाणु या सेवा? तो एड्स किसके कारण होता है? HIV नामक विषाणु या वायरस से होता है। HIV ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस से होता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। और एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि 10 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है। सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो पत्तियों के फलक पर पाए जाते हैं। कौन से सूक्ष्म छिद्र होते हैं? कोशिका, स्टोमाटा, बीजाणु या तना? तो पत्ती के निचले भाग में कौन से सूक्ष्म छिद्र होते हैं? स्टोमाटा होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा यहाँ पे। पुंकेसर, कंटिका, वर्तिकाग्र किसके हिस्से होते हैं? ये बीज, पुष्प, पौधा या पत्ती? तो ये पुष्पों के हिस्से होते हैं, पुंकेसर, कंटिका या वर्तिकाग्र। ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा यहाँ पे। किसी चुंबक को गर्म करने से उसके चुंबकत्व पर क्या असर पड़ता है? नष्ट हो जाता है, कोई असर नहीं होता है, घट जाता है या फिर बढ़ जाता है? तो किसी भी चुंबक के गर्म होने पर उसका चुंबकत्व कम हो जाता है, घट जाता है। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाता है।
किसको पादप कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस या शक्ति गृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? लाइसोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है। प्रति यूनिट क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? प्रति यूनिट क्षेत्रफल पर कार्यरत बल को दबाव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा यहाँ पे। घर्षण से क्या उत्पन्न होती है? ऊर्जा, प्रकाश, जल या उष्मा? तो घर्षण से क्या उत्पन्न होती है? उष्मा उत्पन्न होती है। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा यहाँ पे। ध्वनि किसके माध्यम से गमन करती है? केवल गैस में, केवल तरल में, केवल ठोस में? तो ध्वनि देखिए आपकी गैस, तरल और ठोस तीनों में गमन कर सकती है। ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा यहाँ पे। तो यह थे साइंस के अति महत्वपूर्ण 15 क्वेश्चन। नेक्स्ट पार्ट में हम गणित के 15 प्रश्न करेंगे। गणित का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि एक पंसारी किस अनुपात में प्रति किलो रुपए 15 और 20 रुपए वाली चाय पत्ती मिलाकर वह प्रति किलो 16.50 रुपये पाएगा? देखिए, एक चाय पत्ती है 15 रुपये प्रति किलो की, दूसरी है 20 रुपये प्रति किलो की। ठीक है, अब मिश्रण को कितने में बेचेगा? मिश्रण को ये बेचेगा 16.50 रुपये प्रति किलो में। अब इसमें क्या करना, हमें कुछ भी नहीं करना। इन दोनों का अंतर है, इसके नीचे लिख दो। 20 और 16.50 का अंतर कितना हो गया? अंतर हो गया आपका 3.50 या 3.5 लिख सकते। इन दोनों का अंतर इसके नीचे लिख दो। 15 और 16.50 का अंतर हो गया 1.5 का। कौन अधिक है कौन कम है, कोई लेना देना नहीं। तो ये आ जाएगा नया अनुपात 3.5 अनुपात 1.5। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल कर दो, 35 अनुपात 15। 5 का भाग 35 में कितनी बार जाता है? 7 बार, और 15 में 3 बार। तो ये आ गया नया अनुपात, जो अनुपात हमने मिलाया है। ठीक है, तो कितना आ गया? 7 अनुपात 3। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। 260 मीटर लंबी एक ट्रेन 40 मीटर लंबे एक पुल को 12 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन का वेग ज्ञात कीजिए। जब ट्रेन किसी पुल को, किसी प्लेटफॉर्म को, किसी ब्रिज को, किसी सुरंग को पार करती है, तो ऐसी स्थिति में कुल दूरी क्या होगी? ट्रेन की लंबाई प्लस जो प्लेटफॉर्म दिया गया उसकी लंबाई। तो यहाँ पे पुल दिया गया 40 मीटर का और ट्रेन दी गई 260 की। कुल दूरी कितनी होगी? 260 और 40 300 मीटर। और क्या दिया गया? और दिया गया समय दिया गया 12। तो ये आ जाएगी, क्या आ जाएगी? ट्रेन की चाल आ जाएगी। परंतु आएगी किस में? ये मीटर है और ये सेकंड है। किस में आएगी? मीटर प्रति सेकंड में। आपके ऑप्शन देखिए, किलोमीटर प्रति घंटे के दिए गए है, तो हम क्या करेंगे? किलोमीटर प्रति घंटे में बदल देंगे। 18/5 से गुणा कर देंगे, वही नियम अपना। ठीक है, 6 के पहाड़े से ये 3 बार कटेगा और ये कितनी बार कटेगा? 2 बार। 12 2 के पहाड़े से 300 कटेगा 150 बार। ठीक है, 5 का भाग 150 में कितनी बार जाएगा? 30 बार। और 30 को जैसे ही हम 3 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30 3 90 आ जाएगा। तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा उस ट्रेन का वेग हो जाएगा, उसकी गति हो जाएगी, उसकी चाल हो जाएगी, उसकी स्पीड हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 100 को आधे से विभाजित करें, फिर 5 से गुणा करें और 20 घटाएं। देखिए, 100 में 2 का भाग देते तो क्या हो जाता? आधा हो जाता। 100 में 1 का भाग देते तो वही रहता। और जैसे ही हम किसी संख्या में आधे का भाग देते हैं तो वो संख्या दुगुनी हो जाती। ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, भाग देख सकते हो, इससे नहीं। तो हम क्या करेंगे? 100 को आधे से भाग करेंगे तो वो दुगुना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना? उसे 5 से गुणा करना। 200 को जैसे ही हम 5 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। ठीक है, और उसमें से हम 20 घटा देंगे। 1000 में से जैसे ही हम 20 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 980 बचेगा। ऑप्शन नंबर सेकंड वाला राइट हो जाएगा। यदि 6 व्यक्ति 9 दिनों में एक कार्य को पूरा करता है, तो एक व्यक्ति कितने दिनों में करता है? 6 × 9। ठीक है, तो 3 दिनों में कितने व्यक्ति करेंगे? बट्टे 3। 3 का भाग 6 में 2 बार, और 9 को जैसे ही हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9 दूने 18। तो 3 दिनों में 18 व्यक्ति उस कार्य को पूरा कर सकते हैं। ऑप्शन है क्या? हाँ, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष की औसत मासिक आय 5000 रुपये है, उसकी कुल वार्षिक आय ज्ञात कीजिए। देखिए, औसत आय 5000 मासिक आय और वार्षिक आय ज्ञात करनी है। ठीक है, तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं? एक वर्ष में होते हैं 12 महीने, और औसत कितना दिया गया है? 5000।
तो योग इंटू क्या करेंगे हम, औसत को गुणा कर लेंगे, औसत को संख्या से गुणा करेंगे तो कुल संख्या आ जाएगी हमारे पास। तो 12 को 5 से गुणा करेंगे, 12 पंजे 60,000, तो कुल वार्षिक आय कितनी हो जाएगी, 60,000 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा यहाँ पे। राहुल ने प्रथम सेमेस्टर में 75 अंक प्राप्त किए एवं दूसरे सेमेस्टर में 90 अंक मिले। राहुल के परिणाम में कितने प्रतिशत सुधार हुआ। ठीक है, जैसे ही सुधार की बात आए तो हम जैसे लाभ प्रतिशत हानि प्रतिशत ज्ञात करते हैं, कैसे करते हैं, लाभ बटा क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कौन सा होता है, जो पहले वाला मूल्य खरीदने वाला। तो अब सुधार की बात करें या वृद्धि की बात करें तो वृद्धि कितनी हुई हमारे 75 और 90 में 15 अंकों की वृद्धि हुई है। अब जैसे हम उसमें क्रय मूल्य लिखते हैं तो यहाँ पे जो पहले वाला परिणाम होता है ना उसे लिखना होता है। ठीक है, पहले कितने आए थे, पहले में 75 आए थे, तो 75 इंटू क्या कर देंगे हम, 100 से गुणा कर देंगे। 15 एकम 15 और 15 पंजे 75, 5 बार, और 5 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा, 20 पंजे 100। तो 20% का सुधार हुआ। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा यहाँ पे। आगे क्या है, 3 मीटर 4 मीटर या 5 मीटर भुजाओं वाले 3 घनों को पिघलाकर एक नया घन तैयार किया जाता है। नए घन की भुजा है। ठीक है, देखिए ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब किसी एक आकृति को पिघलाकर दूसरी आकृति बनाई जाती है या बड़ी आकृति बनाई जाती है, तो ऐसे में इन सभी आकृतियों का आयतन होता है ना वो बराबर होता है। जैसे इन 3 का आयतन क्या होगा, जो नए घन का आयतन आएगा उसके बराबर होगा। ठीक है, और घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन होता है भुजा क्यूब। ठीक है, तो 3 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब, और ये किसके बराबर आएगा, जो नया घन आएगा। नए घन की भुजा मान ली हमने ए है, तो उस ए के क्यूब के बराबर आएगा। ठीक है, क्योंकि उस घन का आयतन यही होगा ए क्यूब। तो 3 क्यूब 4 क्यूब और 5 क्यूब। ठीक है, तो 3 का क्यूब होता है 27, 4 का क्यूब होता है 64, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा, 5 का क्यूब हो जाएगा 125। ठीक है, बराबर 1 क्यूब। इन सभी को जोड़ेंगे तो हमारे पास कितने आएंगे, 216 बराबर 1 क्यूब। इस क्यूब को हटाने के लिए इसका क्या कर देंगे, घनमूल निकाल देंगे। और 216 किसके घन होते हैं, आपको बार बार कहा गया है कि 1 से लेकर कम से कम 9 तक के घन याद कर लो। ठीक है, सीधा नहीं पूछेगा तो भी ऐसे क्वेश्चनों में काम आएंगे। तो 216 किसके घन होते हैं, आपके 6 के घन होते हैं। ठीक है, तो नए घन की भुजा कितनी आ जाएगी, 6 मीटर आ जाएगी। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा यहाँ पे। एक निर्दिष्ट धनराशि 8% की ब्याज पर 4 वर्षों में 3,840 रुपये का ब्याज प्राप्त होता है। तो धनराशि ज्ञात कर। देखिए साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, समय इंटू मूलधन इंटू दर बटे 100। और जैसे ही इन तीनों में से एक हमारे पास नहीं होता और सामने ब्याज दिया गया होता है तो हम क्या करते हैं, ब्याज इंटू 100 बटे जो दो पीछे संख्या दी गई होती है वो उतार देते हैं, तो तीसरी अपनी आप आ जाएगी। किस प्रकार, देखिए यहाँ पे ब्याज कितना दिया गया, 3,840, 3840 इंटू क्या करना 100, और बट्टे में क्या करेंगे, यहाँ पे जो दो संख्या दी गई क्या दी गई, एक तो दर दी गई है 8 और दूसरी क्या दी गई, दूसरी आपकी दी गई है समय दिया गया 4, और पूछा क्या, मूलधन पूछा, तो इन दोनों का भाग दे देंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, मूलधन अपने आप आ जाएगा। अब हम भाग देते हैं, किस प्रकार देंगे, जैसे 4 का भाग देते हैं, इसमें कितनी बार जाएगा, 9 चौके 36, 2 शेष पल बचेंगे, 4 उतारे, 6 चौके कितने होते हैं 24, और 0 का 0, 960 बार, 960 में 8 का भाग, 96 में 8 का भाग 12 बार, 12 अंटे 96 तो 120 बार, और 120 को जैसे ही हम 100 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 12,000 आ जाएगा। ठीक है, तो वो धनराशि कितनी ही, 12,000 रुपये थी। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा यहाँ पे। स्थिर पानी में एक नौका का वेग 20 किलोमीटर प्रति घंटा एवं धारा का वेग 15 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 1 घंटे में धारा के प्रतिकूल दिशा में, देखिए मैंने बताया कि जब भी स्थिर पानी में चाल होती है और धारा की चाल होती है, तो जब अनुकूल होती है तो हम दोनों को जोड़ देते हैं और प्रतिकूल होती है तो दोनों को आपस में घटा देते हैं। ठीक है, तो प्रतिकूल पूछा है तो आपस में घटा देंगे तो कितनी हो जाएगी, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और कितने घंटे के लिए पूछी है, 1 घंटे के लिए, तो 5 किलोमीटर ही हो जाएगी। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा राइट। एक व्यक्ति 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 2 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, वह 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आता है, औसत चाल क्या होगी। ठीक है, तो 1 घंटे में 6 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, तो 2 किलोमीटर में उसे कितना समय लगेगा,
2/6 घंटे का समय लगेगा, अर्थात काट लेंगे 1/3 घंटे का समय लगेगा। ठीक है। और यदि हम बात करें इसे मिनटों में बदल सकते हैं तो 1 घंटे में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट होती है। तो 3/60 में कितनी बार जाएगा, वो 20 मिनट में यह दूरी तय करता है। ठीक है। दूसरा क्या करता है, वो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से आता है, तो दूसरे 2/4 कर लेंगे। ठीक है। दूरी वही है, 2 किलोमीटर जाएगा तो 2 किलोमीटर ही वापस आएगा, 4 तो कैसे आ जाएगा। ठीक है। तो 2 से 1 बार, 2 से 2 बार। ठीक है। अब इसे भी हम क्या कर लेंगे, मिनट में बदल देंगे, 60 से गुणा कर देंगे, 2 का भाग 30 बार, तो 30 मिनट में वो दूरी तय करता है। दूरी कुल कितनी हो गई उसकी, 2 किलोमीटर गया, 2 किलोमीटर वापस आया, 4 किलोमीटर। समय कितना हो गया, 30 और 20 कितना हो जाएगा, 50। क्या हो गई, मिनट। घंटे में बदल लो, 50/1 घंटे में 60 मिनट, 0 से 0 5/6 घंटे। तो इस हम क्या करेंगे, इस 4 में हम 5/6 का भाग देंगे, और भाग देने का अपना नियम उल्टा कर दो, 6/5, 6 चौके 24/5, और 24 में जैसे ही 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 पंजे 20, 4 शेषफल बचेंगे तो दशमलव लगा के 8 पंजे 40। ठीक है। 4.8 किलोमीटर प्रति घंटे होगी उसकी, क्या हो जाएगी, औसत चाल हो जाएगी उस व्यक्ति की। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, 5a² + 15a - 6b² - 2ab। तो इसे हम क्या करेंगे, इसे हम गुणनखंडों में बदलेंगे। किस प्रकार बदलेंगे, देखिए सर्वप्रथम ये a और b दोनों दिए गए है ना, इसे हम लाएंगे स्क्वायर वाले के पास में। किस प्रकार, 5a² - 2ab लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कहीं पर भी लिख सकते हैं, प्लस के 15a और प्लस के माइनस के 6b, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 6b है, सॉरी। अब यहाँ पे देखिए क्या कॉमन आ रहा है, इसमें भी a है, इसमें भी a है, a बार ले लिया। ठीक है। a² में a का भाग देंगे तो a, और कितना a है, 5a है, तो 5a माइनस a से a कैंसिल, क्या हो जाएगा, 2b, 5a - 2b। आगे वाला कोष्टक भी इसी प्रकार का आना चाहिए। ठीक है। किस प्रकार आएगा, देखिए प्लस का सिंबल उतारा, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 15, 6 में भी 3 का भाग जाता है, 15 में भी जाता है, बिल्कुल जाता है, तो 3 बार ले लिया। 15 में 3 का भाग 5 बार, तो 5a - 6 में 3 का भाग 2 बार, तो 2b। ठीक है। दोनों कोष्टक सेम है, 5a - 2b, 5a - 2b, तो एक तो कोष्टक वाला ही ले लिया, 5a - के 2b, और दूसरा क्या आ जाएगा, दूसरा बार वाला a + के 3, तो a + के 3, तो 5a - 2b, a + के 3, 5a - 2b, a + के 3, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। 128 में 11 का भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल है, 128 में 11 का भाग देकर देख सकते हैं। तो 11 का भाग 11 को 11 से गुणा करते हैं तो 121 आता है। ठीक है। 11 बार जाता है, आप भाग देखकर भी देख सकते हैं। जैसे 128 है, 11 का भाग दिया, कितनी बार जाएगा, 11 एकम 11। ठीक है। कितना शेषफल बचेगा, 1 बचेगा, 8 उतारे, 11 एकम 11। ठीक है। तो कितने शेषफल बचेंगे, 7 शेषफल बचेंगे। वैसे भी 128 में से 21 घटाएंगे तो 7 बचेंगे। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। एक दुकानदार क्रय मूल्य पर अपनी वस्तुओं को बेचता है। ठीक है। क्रय मूल्य पर बेचता है, परंतु वह 950 ग्राम के गलत भार का प्रयोग करता है या गलत बाट का प्रयोग करता है, तो उसका लाभ प्रतिशत। अब देखिए, वो बेचता तो क्रय मूल्य पर है, परंतु वो बाट क्या करता है, 1000 ग्राम की जगह वो 950 ग्राम का ही रखता है। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में उसने कितने ग्राम का फायदा लिया, 50 ग्राम का। अब इसमें भाग किसका देंगे, इसमें 1000 ग्राम नहीं लिखेंगे नीचे, ये जिस बाट का प्रयोग करता है उसी का लिखेंगे, 950, और प्रतिशत ज्ञात करना है तो 100 से गुणा कर दो, 0 से 0, 5 से 1 बार, और 5 से कितनी बार कटेगा, 19 बार, 19 का भाग 100 में देना, 19 पंजे 95, कितने शेषफल बचेंगे, 5 बट्टे, भाग किसका दे रही है, 19 का, तो 5 सही, 5/19 प्रतिशत। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम 5 वर्ष बड़ा है लक्ष्मण से, जो भरत से 4 वर्ष बड़ा है। ठीक है। राम 5 वर्ष बड़ा है लक्ष्मण से, जो भरत से 4 वर्ष बड़ा है। ठीक है। तो ये लक्ष्मण है, इससे राम तो क्या है, 5 वर्ष बड़ा है, और भरत क्या है, 4 वर्ष छोटा है। ठीक है। तो ऐसी स्थिति में कितने वर्षों का अंतर हो गया, ठीक है, 1 वर्ष का अंतर हो गया। तो उनकी उम्र का योग
61 है, तो इनके औसत में क्या हो जाएगा, औसत में 1 वर्ष का अंतर हो गया, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये 61 में से 1 घटा देंगे, ठीक है, 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 60, ठीक है। अब कुल कितने लड़के हैं, राम लक्ष्मण और भरत, ठीक है, 3 है तो 60 में 3 का भाग दे देंगे। तो लक्ष्मण की उम्र बीच वाले की कितनी आ जाएगी, 20 आ जाएगी, ठीक है। राम 5 वर्ष बड़ा है तो कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। भरत 4 वर्ष छोटा छोटा है तो कितनी आ जाएगी, 16 आ जाएगी, ठीक है। जोड़ेंगे तो 61 आ जाएगी। 25 और 20 45 और 16 कितनी होती है, 51 10 से 61 होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। या फिर आप मानकर भी कर सकते हो, किस प्रकार करोगे, लक्ष्मण की उम्र मान लीजिए, एल मान लीजिए या अक्स मान लीजिए, मान लेते हैं एल ही हो जाएगी, तो राम की क्या हो जाएगी, एल प्लस 5 और इसकी क्या हो जाएगी, एल माइनस 4, ठीक है। सभी को जोड़ लीजिए, तो ये 5 में से 4 घटेंगे तो कितने हो जाएंगे, 1, तो 3 एल प्लस के 1 हो जाएगा, ठीक है। ये 1 उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, 60 में से 1 घटा, सॉरी 61 में से 1 घटा देंगे 60, और 3 गुना में है तो भाग में 20 आ जाएगी, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। यदि 6 मोबाइल फ़ोन की कीमत 51,000 है, सॉरी, तो 93,500 रुपये में कितने मोबाइल क्रय किए जा सकते हैं, ठीक है। तो एक मोबाइल फ़ोन की कीमत कितनी हो जाएगी, 51,000 बट्टे कितने कर देंगे हम, 6, ठीक है। काट लेते हैं 3 से, ये कितनी बार कटेगा, 17 3 51, 17,000 बार, और 3 से ये कितनी बार कटेगा, 3 से ये कट जाएगा आपका 2 बार, 6 2 बार कटेगा, ठीक है। 2 का भाग 17,000 में कितनी बार जाएगा, 8,500 बार जाएगा, ठीक है। तो एक मोबाइल के कितने रुपए है, 8,500 रुपये का एक मोबाइल है, ठीक है। तो 93,500 में कितने खरीदे जा सकते हैं, 93,500 बट्टे क्या करेंगे हम, 8,500 का भाग दे देंगे 2 जीरो से 2 जीरो, 935 बट्टे 85, ठीक है। 17 के पहाड़े से ये 5 बार कटता है, और 935 कितनी बार कटेगा, 935 17 के पहाड़े से कटेगा आपके 17 पंजे 85 5 बार, ठीक है। कितने शेषफल बचेंगे, 8, फिर से 5 उतरा, 17 पंजे 85 55 बार, और 5 का भाग 55 में 11 बार जाएगा। तो 93,500 रुपये में कितने मोबाइल खरीद सकते हैं हम, 11 मोबाइल खरीद सकते हैं। तो ये थे आपके गणित के 15 प्रश्न। नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे किसके, रीजनिंग के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रीजनिंग का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिया गया है, क्या दिया गया है, कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न दिया गया है। DCBA को लिखा गया WXYZ, किस प्रकार लिखा गया, देखिए ये उल्टा क्रम है, ठीक है। जैसे D प्रारंभ से 4 नंबर पर है तो W क्या है, अंतिम से 4 नंबर पर है, ठीक है। C प्रारंभ से 3 पे है तो X क्या है, अंतिम से 3 पे है। B इसी प्रकार प्रारंभ से 2 पे है तो Y कितने पे है, अंतिम से 2 पे। और स्टार्ट से A पहले नंबर पे है तो उधर अंतिम अक्षर कौन सा हो जाएगा, Z हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार I कितने पे है, 9 पे है तो उधर से 9 पे कौन हो जाएगा, उधर से 9 पे हो जाएगा आपका R, ठीक है। J कितने पे है, 10 पे है तो उधर से कौन सा हो जाएगा, 10 नंबर पे Q हो जाएगा, ठीक है। K 11 पे है तो उधर से हो जाएगा आपका P, और L 12 पे है तो क्या हो जाएगा, O हो जाएगा। तो RQPO ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। यहाँ पे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द चुनिए, ठीक है। समृद्ध, धनवान या खुशहाल या प्रतिष्ठित। देखिए यहाँ पे 3 ऑप्शन, समृद्ध, धनवान और खुशहाल, ये तीनों एक जैसे, परंतु प्रतिष्ठित एक अलग होती है, प्रतिष्ठा एक अलग तरीके से प्राप्त की जाती है। तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया कि ए और बी दंपति है, ठीक है, पति पत्नी है, ठीक है। और एक्स और वाई भाई भाई है, ठीक है, ये दोनों भाई भाई है, ये दोनों दंपति है, ठीक है। एक्स एक का भाई है, ठीक है, तो एक्स एक का भाई है तो वाई भी क्या हो जाएगा, एक का भाई हो जाएगा, ठीक है। तो बताइए वाई बी का बी से क्या संबंध हो जाएगा। देखिए यदि बी क्या है, यदि बी महिला है तो वाई क्या हो जाएगा, उस महिला का क्या हो जाएगा, एक का भाई है तो उसका या तो देवर हो जाएगा, ठीक है, पति का छोटा भाई देवर होता है, ठीक है, या तो देवर हो जाएगा। और यदि बी क्या है, पुरुष है तो पत्नी का भाई क्या होता है, साला हो जाएगा, तो या तो साला होगा या देवर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन 1 में दिया गया साला या देवर या बहनोई या जीजा, इन सब में से एक होगा, ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जो दिए गए शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता। कौन सा नहीं बनाया जा सकता, देखिए यहाँ पे SISTER शिष्ट शब्द है, तो देखिए S भी है, I भी है, फिर से S भी है, ठीक है, T भी है, E भी है, R भी है, ठीक है, ये बनाया जा सकता है। नेक्स्ट STATION, ठीक है,
स्टेशन शब्द दिया गया तो SPATATION ये पूरा शब्द आगे से उठाया गया। ठीक है, आगे दिया गया डायरेक्शन। ठीक है, DIRECTION। यहाँ पे देखिए इसमें सी दिया गया परंतु इस पूरे वर्ड में सी नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे वाला बनाया जा सकता है। ठीक है, RATION ये सीधा सीधा उठाया गया यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे राहुल दक्षिण दिशा की ओर 30 मीटर चलता है। ठीक है, यह उत्तर हो जाएगी ऊपर वाली, ये नीचे वाली दक्षिण, इधर पूर्व है और यह पश्चिम। ठीक है, यह क्या करता है 30 मीटर चलता है, इधर ये 30 मीटर चला। ठीक है, अब ये क्या बोलता है कि वह दाईं ओर मुड़ा। ठीक है, इस तरफ मुड़ता है और 20 मीटर चला। फिर वह क्या बोलता है, सॉरी दाएं मुड़कर 30 चलता है। ठीक है, तो यहाँ से 30 चला। फिर वह बाएं मुड़ा और 20 मीटर चला। अब यहाँ से ये 20 मीटर चला। ठीक है, फिर वह बाएं मुड़ता, फिर से इधर मुड़ा और क्या किया उसने 30 मीटर चला। ठीक है, तो ये बिंदु और ये बिंदु दोनों बराबर बराबर की दूरी, ये भी 30 है, ये भी 30 है, तो यह दूरी कितनी हो गई, ये 20 हो गई। तो प्रारंभिक बिंदु से कितनी हो गई 30 पहले की और 20 ये कितनी हो गई 50 मीटर। तो यही पूछा है कि वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है, 50 मीटर है। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा यहाँ पे। तो यह थे आज के 12वें पेपर के पूरे 50 क्वेश्चन, और नेक्स्ट पार्ट में हम करेंगे आगे इन सभी पेपरों के एक एक करके पूरे 50 सेट करेंगे। तो रोज़ाना समय पर वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो की पल पल की अपडेट आप तक पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।